प्रार्थना को प्रारंभ करें। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। आइए हम अपने सृजनहार पालनहार त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नामालीन करें। सर्व सामर्थ्य, अति पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके इस पवित्र दिन के लिए और इस बहुमूल्य जीवन के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान किया है। और आपका वचन हमें स्मरण दिलाते हुए प्रेरित कर रहा है, यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं ही तेरे शरण में आता हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है, तू ही मेरा प्रभु है और तेरे को छोड़कर मेरी और कोई भलाई नहीं कर सकता। सत्य है कि आप आज, कल और युग तक एक से हैं। और आज जबकि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हम सब अपने निवास स्थान पर रहते हुए आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लोलीन हैं, हर एक अपने आराधक गणों को आप नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए। क्षमा चाहते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, मन वचन और कर्म से आपकी आज्ञा, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है, पश्चातापी अनुकरण से परिपूर्ण कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत महान और अतुल्य प्रेम के लिए, जो हम सबों को आपस में एक दूसरे के साथ और अपने प्रभु परमेश्वर के साथ जोड़ता है। आपसी प्रेम के बंधन में अपने हर एक प्रिय बेटे और बेटियों को बांध कर रखिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए, जो हर पल, हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में हमारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारी अगुवाई करता है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपकी पवित्र कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं, जिससे आप अतः रूप से प्रेम करते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आप सब कुछ जानते हैं। आपसे मिलना, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं। आपका वचन हम सबों को प्रेरित कर रहा है, आह्वान कर रहा है कि आप ये हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आपके निकट आनंद की भरपूरी और दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हर एक कलीसिया के परिवार प्रियजनों पर अपना सामर्थ्य दाहिना हाथ का साया निरंतर बना के रखिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। निस्संदेह जबकि हम क्वारंटाइन रहते हुए अपने निवास स्थान पर हैं, आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम आपकी निकटता में, आपके प्रेम और आपके भय में बने रहें। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हर एक को ये वर प्रदान कीजिए कि हम सब एकजुट और एक मन होते हुए आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर आपकी आराधना करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। ऐसी अलौकिक शक्ति और विश्वास से अब हम में से हर एक को भौतिक रूप से परिपूर्ण कीजिए। हमारी इच्छा नहीं, परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पवित्र इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने वाले हैं। ऐसी अलौकिक शक्ति और विश्वास से अब हम में से हर एक को भौतिक रूप से परिपूर्ण कीजिए। आज की संपूर्ण आराधना को प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारी इच्छा नहीं, परंतु आप ही की दिव्य इच्छा
हम सब पूरा करने वाले हैं। ऐसी अलौकिक शक्ति और दृढ़ विश्वास से आप हम में से हर एक को भौतिक रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय अपने गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 97 गाएंगे, जो कि हमारी गीत की पुस्तक में पेज नंबर 4444 में पाया जाता है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आइए हम इसके प्रशंसा भक्ति गीत में सहभागी हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना। वहाँ बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वहाँ बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। तुझी प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। तुझी प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम पाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय
अपना ध्यान प्रभु के पवित्र वचनों की तरफ केंद्रित करेंगे और आज का ध्यान मनन पाठ हम सब विश्वासियों के लिए रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 7 पद से लेकर 13 पद में पाया जाता है और इन पवित्र वचनों को पसरामा हम सबों के समझ पड़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 7 पद से 13 पद तक। आज के लिए जो मनन पाठ किया गया है वो मिलता है रोमियो उसका 15वां अध्याय 7 वचन से लेकर 13 वचन तक, जिसका शीर्षक है सबके लिए सुसमाचार। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसा लिखा है। इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशाया कहता है, ईशाई की जड़ एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र और जीवित वचन के पढ़े जाने और सुनने को आशीर्वादित करे। आइए, इससे पहले हम पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए आज के इस पवित्र दिन पर ध्यान मनन करें। हम प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे। समर्पित पराक्रमी तेजोमय जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके इस पवित्र दिन के लिए। निस्संदेह आप ही ने निर्धारित किया है और आज जबकि हम अपने निवास स्थान पर कुछ क्षणों के लिए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपने पवित्र सहायक के द्वारा हम सबों की आप सहायता अगुवाई कीजिए कि हम सिर्फ वचनों के सुनने वाले न बने, परंतु वचनों पर चलने वाले, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़ बल और चट्टान हैं। ये विनंती हम अपने त्रिएक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। प्रभु का अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक नए माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन के जो पवित्र वचन हम सबों के ध्यान और मनन के लिए चुना गया है, रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 7 पद से लेकर 13 पद जो पास्टरम्मा ने हमारे समक्ष पढ़ा। मैं कुछ क्षणों के लिए आपके साथ 13 पद पर ध्यान और मनन करूंगा, जो कि इस प्रकार से है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें।
कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। भजनकार भी हमें प्रेरित करते हुए स्मरण दिलाएं भजन संहिता उसके 34वें अध्याय 15, 16, 17 और 18 पद के द्वारा, जो कि इस प्रकार से हैं, हम में से हर एक को प्रेरित करते हुए जागृत कर रहा है। भजनकार 34वां अध्याय और उसके 15, 16, 17, 18 पर यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज के इस पवित्र आराधना में प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 पद हमें आश्वस्त कर रहा है, प्रेरित करते हुए जागरूक कर रहा है। प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है अपने हर एक विश्वासी जनों के लिए जो प्रभु को अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं। निसंदेह प्रभु के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य तो बहुत सी बातों को अपने व्यक्तिगत जीवन में असंभव सोचता है, अपने आप में नकारात्मक हो जाता है। कई बार जब हम संसार में दृष्टि करते हैं, हम सब जानते हैं राइट ब्रदर्स, राइट बंधुओं को कि किस प्रकार से उन्होंने अपने समय में वायुयान का आविष्कार किया। उस समय लोग उपवास उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे राइट ब्रदर्स का, परंतु उन्होंने उस परिस्थिति में वो कार्य को कर दिखाया जो साधारण मनुष्यों के लिए असंभव। और आज हम में से हर एक को ये अवसर, ये सौभाग्य प्रदान किया है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुयान के द्वारा बड़ी सहजता के साथ यात्रा कर दी। वचन के आईने में जबकि हम ध्यान और मनन कर रहे हैं, प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है। एक परिवर्तित मनुष्य प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय और 13 पद में परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आज हम क्वारंटाइन हुए हैं अपने निवास स्थानों पर। प्रभु का वचन हम में से हर एक को प्रेरित कर रहा है कि उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हम नकारात्मक
प्रतीकात्मक ना हो। प्रभु परमेश्वर जो बातें हम मनुष्यों के लिए असंभव प्रतीत होती है उन्हें संभव बनाने वाला है। उनके लिए जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए जो प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। वचन के आईने में हम देख रहे हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में एक परिवार के चित्र को देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु इस परिवार को अद्भुत रूप से बुला रहे हैं। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां सहज नहीं है। ये परिवार, ये व्यक्ति विशेष अब्राहम अपने परिवार के साथ, और ध्यान देने वाली बात है कि वृद्धावस्था में 75 वर्ष की आयु में इब्राहिम पहुंच चुका, और प्रभु परमेश्वर इस परिवार को पुकार रहे हैं कि तुझे कनान राष्ट्र की तरफ बढ़ना। और इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के साथ प्रभु की आज्ञा को मानता। परमेश्वर आज भी अपने हर एक बेटे और बेटियों को आशीर्वादित करना चाहता है, करता है, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। परिस्थितियां अब्राहम के लिए अनुकूल या सहज नहीं थी। उसे नहीं मालूम था कि किस मार्ग पर उसे बढ़ना है। आज तो इस आधुनिक युग में हमारे पास एक से एक आधुनिक उपकरण है जिसके द्वारा हम मार्ग के बारे में मालूमात हमें मिल जाती है। और यहाँ पर इब्राहिम जब प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है और ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है, सब कुछ मानवीय दायरे और दृष्टिकोणों से असंभव प्रतीत हो रहा है। प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और दूसरे पद में, मैं तुझे आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप देगा उन्हें श्रापित कर, और मैं तेरे परिवार को, तेरे कुल को बढ़ाऊंगा। कैसी प्रतिज्ञा है, कैसा अभिवादन है। इब्राहिम प्रभु की आज्ञा, प्रभु के वचनों को सुनता है और उसके द्वारा अपने कदम आगे बढ़ाता है। आज हम क्वारंटाइन हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, परंतु आवश्यकता है, समय की पुकार है कि हम प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु की आज्ञा का पालन करें। और यहाँ पर इब्राहिम जब प्रभु के वचन को सुनता है, आज्ञाकारिता का प्रकटीकरण करता है, प्रभु उसे आशीर्वादित करते हैं। पुत्र रत्न बेटा प्राप्त होता है और उसके द्वारा याकूब उत्पन्न होता है। किस प्रकार से ये परिवार ने वंश बढ़ रहा है और याकूब के द्वारा 12 गोत्रों का निर्माण होता है, और इन 12 गोत्रों का से एक राष्ट्र, इजराइल राष्ट्र का निर्माण होता है। और उस राष्ट्र में से हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु अपने आप को देहधारी करता है, अपने आप को प्रकट करता है। और इस सच्चाई को जानते हुए पौलुस प्रेरित हम में से हर एक को आमंत्रित करते हुए आह्वान करे, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 13 पद, परमेश्वर जो आशा का दाता है। अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से, नाउ द गॉड ऑफ होप fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope
through the power of Holy Spirit. परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। निस्संदेह कोविड-19 एक विकराल रूप धारण किए हुए है, और ऐसी परिस्थिति में जबकि हम अपने परिवार, अपने प्रियों के साथ क्वारंटाइन हुए हैं, निस्संदेह अंतिम दिनों का समय है, परंतु प्रभु परमेश्वर हमें स्मरण दिला रहे हैं, हमें आश्वस्त कर रहे हैं, अपने पवित्र वचनों के द्वारा आशीर्वादित करना चाहते हैं। यिर्मयाह नबी प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी पुस्तक के 29 अध्याय और 11 पद के द्वारा आज हमें आह्वान कर, हमें प्रेरित कर रहे हैं कि जो कल्पनाएं यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 11 पद की जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। प्रभु परमेश्वर हर एक को जो पर विश्वास रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम अगर आशान्वित हैं और प्रभु पर विश्वास रखते हैं, तो वो सब कुछ हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है। स्वयं प्रभु यीशु बोल रहे हैं यूहन्ना उसके 10वें अध्याय और 10वें पद में कि चोर तो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को प्राप्त करो और बहुतायत के जीवन से परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु यीशु ने शैतान को, उसके हर एक मंसूबों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है, कुचल दिया है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु जबकि अपने शिष्यों के बीच में है, मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक उसके 16वें अध्याय और 18 पद के द्वारा पूछ रहे हैं, और आज हम में से हर एक को पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो, मेरे बाबत तुम्हारे क्या विचार हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 16वें अध्याय यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आए और अपने चेलों से पूछने लगे। आज हम सब प्रभु यीशु के चेले, डिसाइपल्स होने का सौभाग्य प्राप्त किए, क्योंकि हम उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। आज हर एक व्यक्ति विशेष को उत्तर देना है प्रभु यीशु मसीह के इस प्रश्न को कि तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया 16वें अध्याय 16 पद में कि आप जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह हैं। आप जीते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। अंग्रेजी में अनुवाद कुछ इस प्रकार से, यू आर द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। एक डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग कर रहा है कि आप जीते परमेश्वर के पुत्र हो। आज क्वारंटाइन अपने निवास स्थान पर हैं। सौभाग्यशाली है कि प्रभु ने अपना वचन हमारे लिए रख छोड़ा, और प्रभु शिष्य को शमौन पतरस को उसी समय उसी क्षण आशीर्वादित कर रहे हैं, उसे
धन्य बोल रहे हैं। 17 पद में यीशु ने उत्तर दिया है, शमौन यूहन्ना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। आज जबकि हम संसार में दृष्टि करते हैं, संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज संसार में पुरजोशों के साथ शैतान प्रभु के लोगों पर आक्रमण कर रहा है। आज मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में हम देख रहे हैं, जगह जगह पर कोविड-19 महामारी का प्रकोप है, जगह जगह पर अकाल है, जगह जगह पर लड़ाई युद्ध हो रहा है। सीरिया लीबिया स्थानों पर अशांत वातावरण है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर रहा है। यूरोप, यूएसएसआर, मिडिल ईस्ट और हमारे देश में हम देख रहे हैं कि जो वातावरण है अपने आप में भयावह, मनुष्य को भयभीत करने वाला। परंतु हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु के वचनों पर ध्यान और मनन करते हैं, बिना आशा के जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, बेकार है। अलौकिक सामर्थ और आशा प्रभु अपने हर एक बेटे और बेटियों को प्रदान कर रहा है। इस कोविड-19 में हम देख रहे हैं बहुत से लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया है। डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल टीम के अथक प्रयास, पुलिस अधिकारियों, उनके सहकारियों के अथक प्रयास, परिश्रम के द्वारा प्रभु ने स्पर्श किया है, उन्हें जीवन दान दिया है। और आज प्रभु परमेश्वर क्या चाह रहे हैं इन परिस्थितियों में कि उसके पुत्रों और पुत्रियों को प्रभु के पास और उसके दैविक वचनों की सामर्थ को ग्रहण करना। ये समय की पुकार है, क्वारंटाइन समय जो हमें दिया गया है, एक ऐसा समय है जो कि हमें लॉकडाउन नहीं कर रहा है, पर लॉकडाउन नहीं कर रहा है, लॉकडाउन भी नहीं कर रहा है, परंतु आमंत्रित कर रहा है कि हम प्रभु की अधीनता को स्वीकार कर ले। वचन स्मरण दिला रहा है। ये लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 19 अध्याय 10 पर मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और स्वयं प्रभु यीशु आमंत्रित कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 20वें पद, देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, खटखटा रहा हूं, तो अपने हृदय के द्वार को खोल कि मैं तेरे साथ संगति करूं। आज प्रभु का वचन का महत्व हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और कलीसिया जीवन में किस प्रकार होगा, ध्यान करने की आवश्यकता है। जबकि हम अपने निवास स्थान में क्वारंटाइन हैं, विभिन्न देश, विभिन्न राष्ट्रों में, विभिन्न स्थानों पर भजनकार बोल रहे, भजन संहिता उसके पहले अध्याय और 10 पहले अध्याय और दूसरे पद में, धन्य वो मनुष्य जो प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान मनन करता है और आनंद। आज आवश्यकता इस परिस्थितियों में हम प्रभु के वचनों को थाम लें, उस पर ध्यान और मनन करें। और इसी सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 15 अध्याय और 7वें पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे
तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि तुम मुझको स्वयं प्रभु यीशु अपने स्वर्गीय पिता के साथ नित्य बने रहे जब तक हम वचनों की सामर्थ को और उसके प्रभाव को अपने व्यक्तिगत जीवन में जान न लें। उसका प्रभाव, उसका असर हम अनुभव नहीं कर पाए। इसके प्रभाव को जानना बहुत ही नितांत आवश्यक है जबकि हम क्वारंटाइन हैं। उदाहरण के रूप में जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, डॉक्टर हमारी नाड़ियों को देखता है, हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन देता है और हमें दवाइयां देता है। यदि हम उन दवाइयों का सेवन न करें और डॉक्टर पर शक करें, दवाई का कोई असर नहीं है। वचन के आयु में भी कुछ इसी प्रकार से है। जब तक हम वचनों को थाम कर न रखें, विश्वास न रखें, उस पर शक करें और अपने घरानों में परिवार की वेदी, प्रार्थना वेदी स्थापित न करें, तो हमारा जीवन प्रभावशाली नहीं होगा। भजनकार बोल रहे हैं, भजन संहिता 119 अध्याय 105 पर कि प्रभु आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। वचन के आईने में हम देख रहे हैं, समाप्त करूंगा। दारा राजा के समय में दानियल, जो कि एक बहुत बड़ा प्रधान अधिकारी था, 120 अधिकार गणों के ऊपर उसे प्रतिष्ठित किया गया था। और उस समय में वो लोग जो दानियल के जीवन को देख रहे थे, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और एक राजाज्ञा निकाल देते हैं। क्या राजाज्ञा? कि राजा को छोड़कर किसी और की वंदना आराधना कोई नहीं करेगा। और से लोग जानते थे, उसके सहकर्मी जानते थे दानियल तो अपने प्रभु को नहीं छोड़ेगा। और अपने रिवायत के अनुसार दानियल क्या कर रहा है? दानियल की पुस्तक उसके 6 अध्याय में आप विस्तार से पढ़िए कि वो अपने प्रभु परमेश्वर की वंदना करता है। कहां पर? अपने घर में। और आज हम जबकि क्वारंटाइन हुए हैं, प्रभु ने हमें अवसर प्रदान किया है। क्या अवसर प्रदान किया है कि हम उसकी आराधना करें। जब दानियल को मालूम हुआ, दानियल की पुस्तक उसके 6 अध्याय और 10वें पद में मालूम हुआ कि उस पद पर राजा ने हस्ताक्षर किया है, तब वो अपने घर में गया और कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपने रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता। इतने दिन तक 7वें पद में 6 अध्याय में 30 दिन तक। कितना अद्भुत, कितना प्रेरणादायक व्यक्तित्व है, गवाही हम दानियल के व्यक्तिगत जीवन में देख रहे हैं कि वो सिंहों की मांग में उसकी सहकर्मियों के षड्यंत्र के द्वारा फेंक दिया गया। राजा को जब मालूम होता है कि कल्दियों की राज आज्ञा डिग्री के अनुरूप ये राजाज्ञा को फेर बदल नहीं किया जा सकता था, और कुछ ऐसे ही होता है। और भारी मान और उदासी के साथ राजा दारा दानियल को सिंहों की माद में ढेर सारे सिंह हैं, शेर, और उसमें दानियल को पटक दिया गया।
और सब सोच रहे हैं कि दानियल का तो सिंहों ने काम तमाम कर दिया होगा। और जब सवेरा होता है, राजादारा रात भर नहीं सो पाता है और एक बहुत ही दुखी आवाज से उस मान के पास, गड्ढे के पास आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, दानियल, छठे अध्याय दानियल के पुस्तक 20वें पद में, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? प्रश्न कर रहा है। और तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के समक्ष निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे समक्ष भी मैंने कोई भूल नहीं की। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर दानियल के साथ था। आज भी प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। आज आवश्यकता जरूरत है कि हम जब प्रभु के सामने में अपने निवास स्थान में क्वारंटाइन हुए हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, परंतु प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाले हो, कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। सबने के बगीचे में प्रभु यीशु जबकि उस महान परीक्षा सलीबी मौत के साए के निकट है, हम प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर। आज हर एक व्यक्ति विशेष को जबकि वो क्वारंटाइन हुए हैं, प्रभु परमेश्वर के दिव्य, प्रभु परमेश्वर की पवित्र इच्छा को पूरा करने वाले वचन बहुत सहज है। समाप्त करें इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय पहले और दूसरे पद में, अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। 11वें अध्याय में इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे पद में इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई, अच्छी टेस्टिमनी है। ये समय है जबकि हम क्वारंटाइन में हमें प्रभु की गवाही देनी है। आइए क्या बोले अपनी पुस्तक के 13वें अध्याय और 15 पद में, चाहे प्रभु चाहे वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उस पर आशा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दो ही विल ट्रस्ट इन हिम। कितना मजबूत भरोसा और आशा है किसके? आइए उन प्राचीन योद्धाओं की आज आवश्यकता है जबकि हम क्वारंटाइन है कि हमारी आशा, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर हो। और यही कारण है कि स्वयं प्रभु यीशु बोले मत्ती उसके 7वें अध्याय और 7वें पद में, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। नित्य हमें मांगना, नित्य प्रभु को ढूंढना है। और ये तभी संभव है जब हम उसके वचनों को थामें। और यही कारण है कि भजनकारों ने, प्रभु मैंने आपके वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप न करूं। और 23वें अध्याय में भजन संहिता 4वें पद में बोल रहे, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई की वादी से होकर गुजरूं तो अभी किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ। अब प्रभु आपके साथ क्वारंटाइन अपने निवास स्थान पर दुखी नहीं होना, नकारात्मक नहीं होना है, परंतु क्या होना है? आशान्वित होना है, प्रभु पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है। एक मनुष्य समाप्त बहुत ही
प्रचलित था, नामधारी था। एक दिन घोर अंधकार के समय वो आत्महत्या करने के लिए एक नदी के ब्रिज के तरफ अपने कदम बढ़ा, और जब वो नदी के उस ब्रिज की मुंडेर के ऊपर चढ़ा हुआ है और छलांग लगाने वाला है, अचानक से जबकि बिजली गड़गड़ा रही है, घोर अंधकार है, और ऐसी परिस्थिति में ये व्यक्ति विशेष छलांग लगाने वाला दो मजबूत हाथ उसको थाम ले, और ये दो मजबूत हाथ एक वृद्ध प्रभु के विश्वासी गण के, और वो बोलते बेटा तू क्यों आत्महत्या, और ये बोल रहा है मेरा तो सब कुछ समाप्त हो गया है, जो धन थी दौलत थी, बोला और वो हंसने लगता है ये वृद्ध मनुष्य कि तेरे धन दौलत में तेरी खुशी थी, बोला जी हाँ, बोला अब कुछ नहीं बचा है, हंस रहा है ये वृद्ध मनुष्य, और उसको क्या बोल रहा है बेटे हर अंधकार रात्रि के बाद दिन का उजियाला आता है, दिन का उजियाला होता है। आज हो सकता है परिस्थितियां आर्थिक रूप से नकारात्मक हो, शारीरिक रूप से नकारात्मक हो, प्रभु का वचन महोत्साह जो स्पष्ट आमंत्रित कर रहा है एक परिवर्तित मनुष्य के द्वारा। रोमियो के 15 अध्याय 13 पद, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा और भी बलवंत और भी बलशाली होती है। प्रभु अपने वचनों की सामर्थ से हर एक अपने प्रियों, हर एक अपने बेटे और बेटियों को परिपूर्ण करे, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है जो सदैव तुम्हारे साथ। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें, धन्यवाद दें इस नए माह के निस्संदेह चेतावनियों से, चैलेंजेस से भरा हुआ है, परंतु हम आशान्वित हैं कि प्रभु का वचन, प्रभु का सहायक हमारे साथ है। सर्व सामर्थ्य, अति पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए जो आप ही ने प्रदान किया, और आप ही के पवित्र हाथों के नियंत्रण में है। हम क्षमा के प्रार्थी, मन, वचन और कर्म से हमने आपकी आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है। पश्चातापी अंतकरण से परिपूर्ण कीजिए और अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें, कि हम आपकी पवित्रता में, आपकी निकटता में, आपके प्रेम में और आपके भय में नित्य बने रहे। अपने आशा से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने का हम में से हर एक को सुंदर सौभाग्य प्रदान किया। विश्वास आशा की वस्तुओं का, निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र से हर एक हमारे परिवार, हमारे प्रियों के लिए, हमारे निकट संबंधी, और इस समय जबकि हम क्वारंटाइन में अपने निवास स्थान पर सहायता, रक्षा, अगुवाई, क्षमा, आज दिन तक हम अपनी इच्छा के अनुरूप हमने अपना जीवन व्यतीत किया, पर हम आज से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम आज से इस नए माह के इस प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन हम आपकी इच्छा को पूरा करने वाले,
हर एक बातें जो घटित हो रही हैं, महामारी, अकाल और जो युद्ध हो रहे हैं, हमें आज स्मरण दिला रहे हैं कि आपका आगमन अति निकट आ पहुंचा। उस महान पवित्र भयानक दिन के लिए तैयार कीजिए। प्रेमी को परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में जो मुखौटे लगाए हुए हैं, आप प्रेमी को परमेश्वर पिता उन मुखौटों से, उन बाहरी आडंबरों से आप हमारी रक्षा कीजिए। भजनकार बोल रहे हैं, भजन संहिता 31 अध्याय 24 पद, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, ही आत्मा दो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। निस्संदेह हमारी आशा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु का, हर एक हमारे घर में, हर एक हमारे प्रियों की सहायता, रक्षा वही। हम प्रार्थना मांग रहे जबकि विश्व में, हमारे देश में डॉक्टर्स की टीम अपने सहकर्मियों के द्वारा कोविड-19 से प्रभावित लोगों की 24 घंटे जो सेवा टहल कर रहे हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। आप उनको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। दया हर एक पुलिस अधिकारी गणों के लिए, उनके सहकर्मियों के लिए प्रार्थना जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपनी दिव्य सामर्थ्य से, अपनी दिव्य शक्ति से अपने हर एक प्रियों की सहायता। प्रेमी को परमेश्वर पिता हम प्रार्थना मांगते हर एक हमारे उन शासक गणों के लिए, साथ ही साथ वो हर एक उन सेवक गणों के लिए जो गंदगी उठाते हैं, और प्रेमी को परमेश्वर पिता हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, आप उनकी भी सहायता कीजिए, उनकी भी रक्षा कीजिए, उनकी भी अगुवाई कीजिए। हम धन्यवाद दें इस बहुमूल्य अवसर, इन शांत क्षणों के लिए। इस समय हम प्रार्थना मांगते आपसे नाम अनुरोध करें हमारे कलीसिया के उन हर एक प्रियों के लिए जो अपने जीवन रूपी यात्रा के आखिरी पड़ाव में हैं। आपके बेटे, आपके प्रेमा राठौर के लिए प्रार्थना मांगते हैं, आपके बेटे भाई आशीष की मौती के लिए, आपके बेटी बहन एनट बर्टी नायडू के लिए, आपके बेटे भाई नाना कांदे मेरे कृपानंदन के लिए, आपके बेटे जनोद के लिए, आपकी बेटी शशि के लिए, आपके बेटे डॉक्टर एंकर विनायक यादव के लिए, आपकी बेटी आंटी अंशुया यादव के लिए, उनके हर एक बेटों और बेटियों के लिए, उनके नाती पोतों के लिए जो देश में विदेश में है, साहिल के लिए, आकांक्षा के लिए, आदित्य के लिए, स्वाति के लिए, आप इनकी रक्षा करें, आप इनकी सहायता कि आप पर आशा रखने वाली प्रार्थना मांगे। आपसे नाम अनुरोध करें आपकी बेटी शीला और मित्रा के लिए, आपकी बेटी बहन सरोज परांश पे के लिए, आपकी बेटी मीना के लिए, आपकी बेटी शारदा के लिए, मासूम जवान बालक विनाश के लिए और भी दूसरों के लिए जो प्रेमी को एक परमेश्वर पिता डिप्रेशन में, जो ऐसी परिस्थिति में है कि अपने प्रियों से दूर हैं। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता हर एक अपने बेटे और बेटियों अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के अनुरूप रक्षा की। धन्यवाद देते हैं आपकी दासी के लिए, मोनिका हैरी के लिए, एक और वर्ष आपने उनके जीवन में जोड़ा। ये आपकी महाकरुणा और अनुग्रह है। आने वाले दिनों में आप अपनी बेटी का सहायक, उनका मददगार बनिए और अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए निरंतर उपयोग कीजिए। हर एक हमारे निकट संबंध में प्रार्थना मांगते आप उनकी सहायता, उनकी रक्षा, उनकी अगुवाई कि हमारी इच्छा नहीं परंतु आदि की देवी, आदि की पराक्रमी पवित्र इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने वाले ऐसी अलौकिक शक्ति से और दिव्य विश्वास और आशा से परिपूर्ण। ये विनंती हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं, जिन्होंने हम सभी को
इस प्रकार से भी प्रार्थना करना सिखाया है। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दी, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे परिवार, पति पत्नी, बच्चों, निकट संबंधियों, नाती पोतों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगानुयुग तक निरंतर होता रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई अद्भुत प्यारा सा आत्मा पावे मेरा चरे मन में यीशु की शोभा दिखाई। आप सबको जय मसीह की। यीशु क्रिस्त